हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.3 ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 4 पूरा सोल्व करेंगे और इसी के साथ आज ये एक्सरसाइज हम लोग का समाप्त हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले इसमें मैं कुछ चीज़ों को बताना चाहूँगा। नॉर्मली हम लोगों को ये आइडेंटिटी जो होता है, जो प्रूफ करने वाला होता है, तो इसमें हम लोगों को डर लगता है कि प्रूफ करना सबसे टफ है, लेकिन प्रूफ करना ही सबसे इजी है क्योंकि हमको आंसर दिख रहा है वहाँ पर। तो हमको कहाँ से कहाँ जाना है, हमको उसी के लिए काम करना होगा। तो उस चीज़ के लिए हम लोग को सोचना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं, दैट इज 4 का क्वेश्चन नंबर 1। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें दो तरह से हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। पहला तरीका ये है, ये इक्वल टू के इधर जो है इसको हम LHS कहेंगे, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू के उधर जो है उसको हम कहेंगे RHS यानी राइट हैंड साइड। तो अगर हम LHS से शुरू करेंगे तो RHS में पहुंचेंगे तो प्रूव हो गया, या RHS से शुरू करके LHS में जाएंगे। हम पहला क्वेश्चन में दोनों तरीके स्टेप को मैं आप लोग को बतलाऊंगा। नंबर 1 LHS से, कॉसेक स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉसेक थीटा। ये इतना का जरूरत नहीं है, हमको स्प्लिट टी करना है, हम उससे भी आसान लेके जा रहे हैं क्योंकि ये साइन कॉस में तो उसी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखिए अब क्या है कि यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, तो हमको कॉस एक तो आ गया, ऊपर में दिख रहा है, नीचे का कॉस कैसे आएगा वो आगे पता चल जाएगा हम लोग को। विच इज ऑल्सो इक्वल टू LCM लेंगे, नीचे में साइन थीटा, यहाँ हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को एज इट इज रखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। गौर से देखिएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा है, ऑलरेडी हम लोग को आइडेंटिटीज पता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम गौर से देखेंगे इस स्टेप को, तो ये a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस थीटा का स्क्वायर, तो a माइनस बी ए प्लस बी, इसको हम स्प्लिट कर देंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये मेरा 1 माइनस कॉस थीटा और ये स्क्वायर कट गया, तो हमारा आ गया इसके बाद विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। हमारा ये RHS हो गया और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। जैसा कि हम आपको बताए थे कि हम LHS से जाकर RHS में लेके जा सकते हैं, तो हम अब RHS से LHS करके दिखाते हैं आपको, ताकि दोनों तरह से आप बना सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई थंब रूल नहीं है कि हमको LHS से RHS से बताना है या RHS से LHS से बताना है। आपको जिसमें कन्वीनियंट लगे उस चीज से उन चीजों को आप प्रूव कर सकते हैं। अभी मैं अब RHS से जा रहा हूं। RHS 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। सीधा सा बात है, हमें इसको स्क्वायर में लाना होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर पावर 2 है, तो स्क्वायर में लाने के लिए हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। कैसे रैशनलाइज करेंगे? नीचे 1 प्लस कॉस थीटा है तो ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो कल लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सबसे ज्यादा आपके पास आएगा इंप्लीमेंटेशन, तो यहाँ पर वही हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, नीचे में हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर
डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। आप गौर से देखिएगा, अब हम इसको स्प्लिट कर दे रहे हैं, तो जब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉसेक थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा विच इज का होल स्क्वायर। 1 बाई साइन थीटा यानी कि कॉसेक थीटा एंड कॉस थीटा बाई साइन थीटा यानी कि कॉट थीटा। हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये मेरा LHS है जो कि हमारा आ गया प्रूव्ड। तो हम गौर से अगर देखेंगे तो इसमें हमारा 2 तरीके से हमने प्रूव किया है। पहला तरीका क्या है, LHS से RHS लेके जा रहे हैं, कुछ नहीं करना है, बेसिक्स रूल है, जैसे जैसे बढ़ रहा बढ़ाते जाना है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है। कॉसेक थीटा का मतलब होता है 1 बाई साइन थीटा, कॉट थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। फिर उसको LCM ले रहे हैं, LCM लेकर के हम लोग सोल्व कर रहे हैं और इस तरह से हम RHS में जा रहे हैं। ठीक वहाँ पर केवल एक दिमाग लगाए हैं कि इसको स्क्वायर करना था नीचे में, तो हम स्क्वायर करने के लिए किए। हमको केवल थोड़ा सा इसमें ऊपर नीचे करना है और ज़्यादा कुछ भी करने की जरूरत हम लोग को नहीं है। तो इस तरह से हम लोग पहला क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग दूसरी क्वेश्चन में हाथ डालेंगे इसी के बाद। सेकेंड क्वेश्चन 4 का 2 क्या है, हम लोग उसको देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 4 का 2 में कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है ना कि हमको साइन का वैल्यू चेंज करना होगा, कॉस का वैल्यू चेंज करने की जरूरत हमको नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? इसलिए कॉस की वैल्यू चेंज करने की हमको नहीं आएगी क्योंकि 2 सेक ए है, तो हमको ये सेक ए लाना पड़ेगा। हमको सबसे पहले हमको इसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी या साइन को खत्म करना पड़ेगा। हमारे पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो साइन को खत्म कर दें या कॉस को चेंज करें, और कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। मतलब हमको सबसे पहले साइन ए को ओमिट करने के लिए सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हम लोग को ये सोचना होगा। देखिए हमको सिर्फ सब कट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा और ऊपर में हमको आएगा 2। ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये बचेगा और ये भी खत्म। मतलब कि ये सबको मिलाकर के हमको लाना कितना है, ऊपर में 2, और हमें कुछ भी नहीं लाना। मतलब ये 1 को हम खत्म नहीं करेंगे, हम 1 को खत्म नहीं करेंगे, या उसका कुछ दूसरा तरीका लेके चलेंगे। क्या हम लोग कर सकते हैं, सोचिए इस बारे में। सोचने के लिए क्या करना होगा हम लोग को, व्हाट वी हैव टू डू इट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले 1 प्लस साइन ए है, हम लोग इसको रेशनलाइज कर रहे हैं। एक तरीका ये है, तो ऊपर में आ जाएगा 1 माइनस साइन, नीचे होना साइन तो कट के कॉस स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। सबसे पहले LHS से हम शुरू कर रहे हैं। कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। गौर से आप देखिएगा यहां पर, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको भी कॉस में ला रहे हैं। जो ये मेरा 1 प्लस साइन ए है, इसको हम लोग कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे हो जाएगा, ये नीचे हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ऊपर में हमारा आ जाएगा कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए।
और इधर मेरा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। हमारा ये रहेगा। अब ये नीचे में मेरा हो गया इसका डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, और ये मेरा मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, हमारा ये हो जाएगा इधर। और इधर हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। अब हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए और कॉस ए का एलसीएम लेंगे। तो हम अगर गौर से देखेंगे तो हमारा इसका एलसीएम होगा कॉस स्क्वायर ए, हमारा एलसीएम होगा कॉस स्क्वायर ए। तो इधर तो डिवाइड कर दो 1, तो ये मेरा वही रहेगा कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए। लेकिन इसके केस में क्या हो जाएगा, ये कॉस ए, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पावर यहां पर आ जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। मैं एक भी स्टेप जंप नहीं कर रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं गौर से देखिएगा, कहीं भी कोई जंप नहीं हुआ है स्टेप हमारा। अब हम लोग आ रहे हैं कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए क्या है यहां पर, कुछ नहीं है, ये कॉस ए साइन ए माइनस है, ये कटेगा इसके साथ। अब हमारा एक कॉस ए और दूसरा कॉस ए हमारा बच गया। तो हम इसको गौर से देखेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 2 कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। तो ये कॉस ए को इससे कट कर देंगे तो हमारा हो गया 2 बाई कॉस ए विच इज इक्वल टू 2 सेक ए। हमारा आरएचएस प्रूव्ड हो गया। तो हम गौर से देख रहे हैं कि क्या था, कहां से कहां लेकर के हमको जाना है। इतना बड़ा दिख रहा है, इतना छोटा प्रूव हो रहा है, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग देखिए और समझिए इन चीजों को। देन हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, हालांकि इसमें हिंट भी दिया हुआ है, राइट द एक्सप्रेशंस इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो हमारे पास एक दूसरा अल्टरनेटिव ये भी है। हमारे पास एक तरीका तो वो है कि जो बोल रहा है साइन थीटा बाई कॉस थीटा करने के लिए, उस तरह से भी कर सकते थर्ड क्वेश्चन को। नहीं तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, क्योंकि वो कॉसेक और सेक आ रहा है तो हम उसको कॉसेक और सेक में कन्वर्ट कर दें। तो हम दोनों तरीके से कहिए तो बता देंगे, लेकिन मैं चलिए हिंट दिया हो तो हम उसी से आगे बढ़ेंगे। तो इसको मैं अब इरेज कर रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन, tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा। देखिए इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। देखिए इसमें तो हम लोग को हिंट दिया हुआ है कि साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करिए। हम बिना कन्वर्ट किए भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हिंट दिया हुआ है उससे फॉलो करके देखते हैं। नहीं तो हमारे लिए आसान उपाय क्या है ना, हम दोनों को सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे 1 माइनस tan थीटा है ना, तो इसको कॉट में कन्वर्ट कर देंगे, या 1 माइनस कॉट थीटा है तो इसको tan में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारा ऊपर चला जाएगा, सेम डिनोमिनेटर एलसीएम लेकर के फिर सोल्व कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन हम वैसे नहीं करेंगे, अभी हमको जो हिंट दिया है हम उसी से बात कर रहे हैं। tan थीटा LHS, tan थीटा का मतलब क्या हो गया, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। हम आगे बढ़े स्टेप बाय स्टेप। अगला स्टेप हमारा क्या होगा, मैं जानबूझ के इसमें मार्कर चेंज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझने में आसानी लगे। हर स्टेप पे मैं मार्कर चेंज करूंगा। ये देखिए
साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, एलसीएम यहां आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ये हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, अगेन इधर कॉस थीटा एलसीएम माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब अगला स्टेप क्या होगा हमारा, हमको वो देखना होगा। ये देखिए, ये ऊपर साइन थीटा चला जाएगा, कॉस थीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप साइन थीटा इंटू साइन थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ये कॉस थीटा नीचे रह जाएगा हमारा इंटू कॉस थीटा। यहां पर हम प्लस साइन यूज करेंगे एज इट इज, और ये मेरा हो जाएगा कॉस थीटा ऊपर जाकर के कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ये साइन थीटा नीचे आ गया। अब एक चीज यहां पर केवल थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना है, कुछ नहीं करना है। अगर हम ये पूरा को सोल्व करने जाएंगे बहुत लेंदी हो जाएगा, हमको वो लेंदी नहीं जाने का, हम उसको इजी में लेके जाएंगे। कैसे जाएंगे, ये कॉस थीटा है, ये साइन थीटा है, इसको माइनस कॉमन ले लेते हैं। हम सबसे पहला काम करेंगे ये माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये माइनस यहां ले आएंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा ही रहेगा, लेकिन नीचे में ये साइन थीटा प्लस हो जाएगा और ये कॉस थीटा माइनस हो जाएगा इंटू साइन थीटा। बस थोड़ा सा चेंजेस किए हम और कुछ भी नहीं किए। अब अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को बाहर कॉमन कर लेते हैं। तो साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये बाहर आगे कॉमन ले लिए। अंदर में मेरा क्या बचेगा, अंदर में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और इधर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब अगला स्टेप में हम क्या लेंगे, अगला स्टेप में हम करेंगे ये एज इट इज जो हमारा कॉमन है ये हम कॉमन रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कॉमन ही रखेंगे 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इधर क्या मैं करूंगा, इधर मैं करूंगा नीचे में एलसीएम ले लेंगे। तो साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा मेरा। अब यहां पर हम कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच जाएगा साइन थीटा, यानी ऊपर में मेरा आ गया साइन पावर 3 थीटा माइनस कॉस पावर 3 थीटा। अब ये हमारा एक फॉर्मूला में आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब इसी फॉर्मूला साइन क्यूब साइन ए कॉस बी, अब हम इसी तरह से आगे बढ़ेंगे इसी फॉर्मूले को लेकर के। ये क्या होगा, ए के बदले में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हम कॉमन ले लिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लिए। अब अंदर में बच गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, इधर हमारा बचा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब गौर से देखिए ये मेरा कट जाएगा, ये दोनों हमारा कट गया। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हम इसको लिखेंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक मिनट, ये भी रहेगा, 2 नहीं आएगा।
अब हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे। जब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये कट जाएगा ऊपर नीचे इक्वल टू 1। तो 1 sin थीटा मतलब कि कॉसेक थीटा, 1 cos थीटा मतलब कि सेक थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1, रीअरेंजमेंट कर देंगे 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। RHS प्रूव्ड। तो इस तरह से हमने तीसरा क्वेश्चन भी आपको बताया। इसमें इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक ही टर्न एंड ट्विस्ट है और कुछ भी नहीं है, सिंगल टर्न एंड ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में हमारा। यहां पर ये प्लस साइन को माइनस कैसे किए हैं और कुछ भी नहीं करना है, बाकी जगह सिंपल अरिथमेटिक रूल फॉर्मूला फॉलो हो रहा है हमारा। तो इस तरह से हम लोग थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन में आपके बुक में क्या बोला है, अलग अलग सेपरेटली सोल्व करके एक जगह पर ला करके छोड़ दीजिए, उसके बाद प्रूव हो जाएगा। हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कर देंगे तो गलत नहीं होगा, वो मैं करके दिखा दे रहा हूं। हम RHS से आ रहे हैं, RHS साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। अब आप गौर से देखिएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। हमारा ये 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए कट जाएगा। ये देखिए 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कट गया। अब हम आगे बढ़ेंगे तो अगला स्टेप हमारा आ गया 1 प्लस कॉस ए। हम लोग ये सोच रहे हैं कि अब आगे कहाँ जाएंगे, 1 प्लस कॉस ए। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो हम लेंगे कुछ नहीं करेंगे, कॉस ए इक्वल टू होता है 1 बाई सेक ए, 1 प्लस 1 बाई सेक ए। फिर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे सेक ए, इधर हो जाएगा सेक ए प्लस 1 यानी कि 1 प्लस रीअरेंजमेंट कर देंगे सेक ए बाई सेक ए, मेरा RHS आ गया। बहुत सिंपल, हमको कोई जरूरत नहीं अलग अलग करने के, एक ही स्टेप को आगे लेके चल गए, है ना। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। अब हम लोग आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या बोल रहा है, सो में देखना है। इसमें बोल रहा है यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। हम लोग को लेकिन आइडेंटिटी यूज करने के लिए बोल रहा है कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो वो आइडेंटिटी हम लोग कैसे यूज करेंगे, हमको ये सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं आप लोग के लिए। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमको आइडेंटिटी यूज करना है। कौन सा आइडेंटिटी यूज करना है, 1 कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। कुछ नहीं करेंगे, हम पहले इसको सोल्व कर दे रहे हैं, कोई आइडेंटिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कॉस ए है ना, एलएचएस से शुरू कर रहे हैं, डिवाइड एन एंड डी मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए, सीधा। तो ये हो जाएगा कॉस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए। नीचे हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर में कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। ये साइन ए कट जाएगा, ये साइन ए कट जाएगा।
तो ये cos A बाई साइन A का मतलब हो गया cot A माइनस 1 प्लस cosec A। ये हमारा इधर हो जाएगा cot A प्लस 1 माइनस cosec A। अब हम लोग रीअरेंजमेंट करेंगे तब अपने आप को आइडेंटिटी हमारा आ जाएगा। ये हमने क्या किया, ये cosec A को इधर कर देंगे, सबसे पहले प्लस है प्लस cot A एक साथ हो गया हमारा, ये माइनस 1। इधर हमने क्या किया, 1 प्लस है माइनस cosec A, और हमने क्या किया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये cot A यहां माइनस कर दिए। चूंकि हम लोग को आइडेंटिटी दिया हुआ है, वी आर गिवन आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी दिया हुआ है, cosec स्क्वायर A इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर A। इसका मतलब क्या हुआ, cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A इक्वल टू 1। तो जहां जहां 1 है वहां वो वैल्यू डाल देंगे हम लोग। तो अब आगे बढ़ते हैं स्टेप में हम लोग, ये आपका आइडेंटिटी हमने यूज कर दिया। तो cosec 1 के बदले में क्या हो जाएगा, cosec A प्लस cot A इंटू माइनस cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। नीचे में हमारा क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A, और इधर हमारा हो जाएगा माइनस cosec A माइनस cot A। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है उसको फैक्टराइज कर देंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे और इसको फैक्टराइज करेंगे। तो इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा cosec A प्लस cot A, और ये फैक्टराइज होकर के फॉर्मूला में आएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी कि cosec A माइनस cot A इंटू cosec A प्लस cot A। लाइकवाइज हमारा नीचे में क्या आता है हम लोग देखें, ये हमारा फैक्टराइज हो जाएगा cosec A माइनस cot A इंटू cosec A प्लस cot A, और इधर हमारा रहेगा माइनस cosec A माइनस cot A। तो इस तरह से हम लोग अगर देखेंगे, बल्कि हमको लगता है कि नीचे में अगर हम लोग फॉर्मूला नहीं भी यूज करेंगे तो आ जाएगा। नीचे वाला को हम लोग एज इट इज रखिए, इसको यूज मत करिए। ये 1 माइनस यही रखिए, 1 माइनस cosec A माइनस cot A। तो ये आपका एज इट इज नीचे में वही रहेगा हमारा, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी देखिए हम क्या करेंगे, दोनों में cosec A प्लस cot A है, हम क्या किए cosec A प्लस cot A कॉमन कर लिए, जो कि हमको चाहिए होगा, तो इसको डिस्टर्ब हम नहीं करेंगे। अब ऊपर में मेरा आ गया 1 माइनस 1 cosec A प्लस cot A, और नीचे में क्या हो गया हमारा 1 माइनस cosec A प्लस cot A। हमको कोई जरूरत नहीं था नीचे को फैक्टराइज करने का, थोड़ा सा देखिए हम भटक गए थे, आप लोग भी भटक जाते होंगे कभी कभी, भटकिएगा मत। तो हमारा बच गया इक्वल टू cosec A प्लस cot A। तो इस तरह से हमारा ये RHS प्रूव्ड हो गया। कुछ नहीं करना था, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद हम लोग आएंगे 6th क्वेश्चन में। 6 नंबर, रूट अंडर 1 प्लस साइन A डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन A विच इज इक्वल टू सेक A प्लस tan A। देखिए इसमें हमको सबसे पहले रूट को हटाना होगा, तो हम रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 1 प्लस साइन A से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमको सेक है मतलब नीचे में कॉस चाहिए, tan है मतलब नीचे में कॉस चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, LHS से ऊपर नीचे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दें, 1 प्लस साइन A 1 माइनस साइन A, अगेन मल्टीप्लाई 1
प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। हमारा ये क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, यानी कि ऊपर में हमारा रहा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे में कॉस स्क्वायर ए। दोनों का हम स्क्वायर रूट हटा देंगे, तो जब हम दोनों का स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ऊपर में आ जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। अब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, विच इज इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए। RHS प्रूव्ड। इस तरह से हमने छठा क्वेश्चन भी आपको बता दिया। कुछ नहीं किए, नीचे के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिए और स्क्वायर रूट हटाने की व्यवस्था की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है ना, साइन थीटा हमको चाहिए tan, तो सबसे पहले हम tan निकाल लेते हैं, बाकी कैसे कटेगा कुटेगा बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग tan निकाल लेते हैं। साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, ऊपर में तो यहां पर हमारा बच जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, हमारा बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। आप गौर से देखिएगा अगर, तो ये हमारा tan थीटा जो है निकल गया। अब हमको बस सिर्फ ये दोनों को उड़ा देना है ऊपर। कैसे करेंगे, साइन है कॉस है, हम क्या करेंगे, या तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देंगे या तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देंगे। हम ऊपर वाले को करते हैं, 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, सिर्फ ये बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, उसको स्प्लिट कर देंगे। tan थीटा ये 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में हमारा क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिएगा 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा हमारा पॉजिटिव हो गया। हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले लेंगे, tan थीटा को जैस का तस रखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, अंदर में आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी हमारा कट tan थीटा RHS प्रूव्ड है ना, इजी, बहुत इजी, चुटकी में हमारा बन गया। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 भी बता दिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे। इस क्वेश्चन में अगर हम लोग गौर से देखेंगे तो साइन है कॉसेक है, मतलब हिडन छिपा हुआ हमारा साइन है, कॉस है सेक है, मतलब छिपा हुआ हमारा कॉस है, बट हमको लाना क्या है, tan और कॉट। तो अब हम सबसे पहले स्प्लिट हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कॉसेक के और सेक के हमको लाना होगा, क्योंकि हमको tan स्क्वायर है तो हम इसको स्क्वायर कर दें, स्प्लिट कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर है प्लस कॉसेक स्क्वायर है प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ये कॉस ए साइन ए इंटू कॉसेक ए कट के 1 हो जाएगा और ये कॉस ए इंटू सेक ए कट के 1 हो जाएगा। अब ये साइन हम रीअरेंजमेंट कर देंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, एक इधर हमारा हो गया, फिर इधर हमारा रीअरेंजमेंट करेंगे प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, हमारा ये रीअरेंजमेंट हो गया, और ये 2 और प्लस 2 हमारा 4 बच गया। अब हम 4 को इधर कर दे रहे हैं, सबसे पहले साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और इसको हम लोग करेंगे स्प्लिट करेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इसको स्प्लिट करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 4 प्लस 1 5 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए, जिसको हम लिखेंगे 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। इस तरह से बहुत ही आसानी से हमारा ये प्रूव हो गया।
आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कितनी आसानी से हम लोग आइडेंटिटीज को प्रूव कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, cosec a माइनस साइन ए इंटू sec a प्लस माइनस कॉस ए, नीचे में 1/tan a प्लस कॉट ए। कुछ नहीं करना है, ये बोल रहा है अलग अलग सेपरेटली सोल्व करने के लिए। हम लोग नहीं भी करेंगे तो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्टली कर देंगे, कोई जरूरत नहीं सेपरेटली करने का। इसको मैं मिटा रहा हूं और उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 9 बता दे रहा हूं। हमको सेपरेटली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली करके कर लेंगे। हिंट दिया है, अच्छी बात है, हम एनसीईआरटी को ओवरटेक नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि हम उसको डायरेक्टली करें। देखिए cosec a माइनस साइन ए, cosec a माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय इंटू sec a माइनस cos a इक्वल टू 1/tan a प्लस cot a। सिंपल सी बात है। ये बोल रहा है हमको कि LHS और RHS सेपरेटली सोल्व करने के लिए, हम LHS और RHS सेपरेटली सोल्व करने को नहीं जा रहे हैं, हम डायरेक्टली करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे देख लीजिए। 1/sin a माइनस साइन ए, 1/cos a माइनस cos a। अब आप गौर से देखिएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। तो आप गौर से देखिए, ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। हम इसको काट देंगे, यानी कि हमारा बचा cos a इंटू साइन ए। अगर चाहें तो अब यहीं पर ड्रॉप करके हम RHS से कर लेते हैं, हो सकता है, नहीं तो हम इसी को आगे बढ़ाते जाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे वो भी बता सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अभी हम आप लोग कहिएगा तो RHS से कर रहे हैं, लेकिन हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। ये cos a बाई साइन ए, नीचे कुछ नहीं है, मतलब कि नीचे हमारा 1 है। आप गौर से देखिएगा, cos a इंटू साइन ए, नीचे आ जाएगा मेरा cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। हम इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई cos a इंटू साइन ए। ये ऊपर चल जाएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको स्प्लिट कर दे रहे हैं, 1 बाई साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए इंटू साइन ए, और इधर से हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिए यहां पर ये साइन कटेगा और यहां पर ये कॉस कट जाएगा, यानी कि 1/tan a प्लस cot a। RHS प्रूव्ड। अगर हम लोग इससे जाएंगे ना तो यही स्टेप हमारा आएगा और यहां पर आके रुक जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन को हम लोग डील करने जा रहे हैं और हम लोग इसी के साथ आज का क्लास को कंप्लीट करेंगे। तो अब 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, हम इसको उसको प्रूफ कर दे रहे हैं। पहले 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू tan स्क्वायर ए, पहले हम इसी को प्रूफ कर दे रहे हैं। LHS 1 प्लस tan स्क्वायर ए यानी कि सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए मतलब 1 बाई कॉस स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए मतलब कि साइन स्क्वायर ए ऊपर चल जाएगा और कॉस 1 नीचे आ जाएगा, तो यानी कि साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो हमारा इतना इक्वल टू इतना तो हम प्रूफ कर दिए, हमको उसके लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब हम लोगों को दूसरा क्वेश्चन प्रूफ करना है
वो वाला 1 माइनस tan A बाई 1 माइनस cot A का होल स्क्वायर। इतना इक्वल इतना प्रूफ करना है। कैसे करेंगे हमें ये देखना होगा। 1 माइनस tan A का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस माइनस cot A का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर A। कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस साइन A बाई कॉस A डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस A बाई साइन A का होल स्क्वायर। अब ये हमारा कॉस A यहां हो जाएगा, कॉस A माइनस साइन A डिवाइडेड बाई साइन A इनटू ये साइन A जो है हमारा कॉस A माइनस साइन A बाई कॉस A नीचे आएगा, हमारा साइन A नहीं आएगा, यहां पर हमारा कॉस A आएगा इनटू ये मेरा ऊपर में हो जाएगा साइन A और नीचे में आ जाएगा साइन A माइनस कॉस A का होल स्क्वायर। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है हमें, ये माइनस है यहाँ ये प्लस है तो इसको माइनस कर देना है और माइनस कॉमन ले ले रहे हैं हम लोग नीचे वाला का, तो माइनस कॉमन का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा। तो हम इसको सिर्फ सिंपल चेंजेस करेंगे, माइनस कॉमन का माइनस 1 कॉमन करेंगे और स्क्वायर कर देंगे तो ये मेरा प्लस हो जाएगा। तो ऊपर में बच गया कॉस A माइनस साइन A और ये साइन है भाई कॉस A, हम इसको लिख देते हैं tan A। अब नीचे में चूंकि हम माइनस कॉमन किए हैं तो ये माइनस कॉमन नहीं तो ये हमारा हो जाएगा कॉस A माइनस साइन A। तो हमारा इस तरह से ये दोनों सेम क्वांटिटी है जिसको हम लोग कट कर देंगे, -1 इंटू -1 का +1 हो जाएगा और ये tan A का स्क्वायर है तो हमारा tan स्क्वायर हो जाएगा। RHS प्रूव्ड। तो इस तरह से हम लोग आज 10 प्रूविंग किए हैं। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग और भी प्रूविंग करिए और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए और हम कोशिश करेंगे कि उसका वीडियो बना करके आप लोगों को एक्सक्लूसिव भेज दें तो अपलोड करें। अगर मान लीजिए कि 7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हो जाता है तो एक वीडियो आराम से बन जाएगा और आप किसी भी बुक से बना सकते हैं क्वेश्चन। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा चीज है जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा और ट्रिग्नोमेट्री इज ए वेरी इजी चैप्टर जो कि आप आसानी से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, प्लीज go through the lectures and please do practice more and more for trigonometric identities proving. Thank you very much for the class.